Now this is another problem. It's a very good problem from mechanics. Circular motion से बेटा क्वेश्चन लिया गया है एंड क्वेश्चन इज लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल है. हमारे पास एक कार है, कार ट्रैवल कर रही है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द कार इज 20 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ रिवॉल्विंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस. कितना दिया है मेरा बच्चा? 40 मीटर दिया है ट्रैक का रेडियस. उसके बाद क्वेश्चन है, इस गाड़ी में जो रूफ है कार का, हमने इससे एक बॉब सस्पेंड किया है. अब अगर हमने इससे बॉब सस्पेंड किया है, ऑब्वियसली सस्पेंड किया होगा बाई मीन्स ऑफ ए थ्रेड एंड वी नो थ्रेड मासलेस होता है. तो हमको पूछा गया है, जब ये घूमेगा, ये गाड़ी जब घूमेगी इस ट्रैक पे, ठीक है, आप बताइए जो मेरा बेटा ये थ्रेड होगा, ये वर्टिकल के साथ अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ कितना एंगल जो है वो सबटेंड करेगा. एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा. हाउ मच विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय थ्रेड ऑफ दिस बॉब और बॉल विद द वर्टिकल. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो बेटा मैं कैसे करूँगा, मैं अगर देखूँगा ये जो बॉब है इस पर अगर गाड़ी में, अगर गाड़ी रेस्ट पे होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसका जो वेट है इट विल बी बैलेंस्ड बाय मेरा बेटा बाय टेंशन. वेट विल बी बैलेंस्ड बाय टेंशन व्हेन कार विल बी एट रेस्ट. मगर जब ये सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, आपको पता है सर्कुलर ट्रैक पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स. वो खाली बॉब को फील होगा जो कार के अंदर, और जो कार के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर होगा उसको फील होगा. तो अगर मैं इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सो लेट अस कंसिडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉब. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉब अगर मैं कंसिडर करूं, व्हाट विल हैपन, अगर आप देखोगे ये मेरे बेटे कार का रूफ होगा. कार का रूफ अगर है तो इसके नीचे मेरे बेटे बॉब है. अब जब बॉब, पहले कार अगर रेस्ट पे होता तो वेट वुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय टेंशन. नाउ अगर आप देखोगे इसमें यहाँ पर एट सम पोजिशन दिस विल बी द एंगल सबटेंडेड. यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे बॉब पे? एक वाला फोर्स जो मेरा बेटा है वो वेट होगा. यहाँ पर मेरे बेटे टेंशन होगा. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट. यहाँ पर मेरे बेटे इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा, दैट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, वो कितना होता है मेरा बेटा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ही होता है, mv²/r. ठीक है, वेरी गुड. नाउ व्हाट शुड आई डू? आई विल रिजॉल्व दिस टेंशन. मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा. दिस इज थीटा. यहाँ से मेरे बेटे t cos थीटा होगा और यहाँ से मेरा बच्चा t sin थीटा होगा. अब सोचो, अगर गाड़ी ट्रैवल नहीं करती सर्कल पे, v जीरो होता, तो v जब जीरो होता सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता, तो तब वहां पर एंगल जो थीटा होता वो जीरो होता. ठीक है, तब सिंपली t वाज बैलेंस्ड बाय वेट. अब यहां पर अगर मैं देखूंगा कौन सा अंडर इक्विलिब्रियम, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करेगा? अंडर इक्विलिब्रियम फॉर बॉब व्हाट विल बी द कंडीशन? अंडर इक्विलिब्रियम t sin थीटा विल बी बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉब, दैट विल be mv²/r and t cos थीटा मेरा बच्चा ये क्या बैलेंस करेगा? बोलो बेटे, वेट mg डिवाइडिंग दीज टू. अगर मैं डिवाइड करूंगा t विल गेट कैंसल्ड, साइन बाय कॉस tan थीटा, वो आएगा v²/rg. स्पीड दिया है? हाँ जी सर दिया है, बिल्कुल दिया है. 20 का स्क्वायर. रेडियस मेरा बेटा दिया है, बिल्कुल दिया है. 40 दिया है. g मेरा बेटा आई विल कंसिडर 10, दैट विल बी 400/400, that will be 1. When tan theta is equal to 1, that means theta, angle of thread with vertical, is tan inverse 1, and we all know, किसी भी बच्चे को पता है, this is pi/4. pi/4 means 45 degree. So angle of thread with vertical is 45 degree. Simple.